आगे बढ़ते हैं। नवरत्न का टाइम हो चुका है, इसलिए पहले नवरत्न शेयर पता कर लेते हैं और उसके बाद ये जो सीमेंट वाली कुछ एक कंपनीज है ना, इसका एक टेक्निकल चेकआउट भी करवाएंगे। पहले जरा आप शरद को अपने साथ जोड़ के नवरत्न शेयर आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है स्टॉक फोकस में रहने वाला है वो है आईआरसीटीसी। यहाँ पे दो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। सबसे पहला है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है, जो लंबे अवधि के टेंडर्स होते हैं केटरिंग के लिए, उसकी अलाउ कर दिए हैं। लगभग 7 इयर्स का जो है ये टेन्योर रहने वाला है। लेकिन याद रखिए, मार्च के महीने में इस साल जो था 10 साल का जो था रिक्वेस्ट आया था आईआरसीटीसी से, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। हालांकि फिर भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि 7 इयर्स का जो है लंबे अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं केटरिंग सेगमेंट में। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो उड़ीसा की जो उनकी रेल नीर की प्लांट है, उन्होंने कमेंस कर दिया अपने प्रोडक्शन को, और जो कैपेसिटी है डेली का वो लगभग 72,000 लीटर्स पर डे का है। तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है आईआरसीटीसी में। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टीटागढ़ वैगन। यहाँ पे एबीबी के साथ जो है उनका करार हुआ है, जहाँ पे पार्टनरशिप करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेके भारत में। और आगे जाते हुए जो है उनकी फोकस रहने वाली है कि जो ऑर्डर्स होती है इक्विपमेंट्स कि उसको लेके भी ऑर्डर्स के जो है बुलिश नज़रिया रहेगा, ये कंपनी का स्टेटमेंट आया है। तीसरा स्टॉक रहेगा प्रताप स्नैक्स, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा स्टॉक 20% के ऊपर क्लोज हुआ था, और इम्पॉर्टेंटली प्रमोटर्स ने ऑफलोड किया था स्टेक। जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे मधुसूदन केला रिलेटेड एंटिटी ने लगभग 3% स्टेक की एक्विजिशन की है। रेटगेन ट्रैवल ट्रैक का जो 600 करोड़ का क्यूआईपी था, अब वो क्लोज हो गया है। लेकिन जो क्यूआईपी में अलॉटमेंट में लिस्ट आए हैं, वहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं, जैसे कि आपके आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, और एफआईज में सोसाइटी जनरल भी है। वैस्कन इंजीनियर्स की बात करें तो लगभग 360 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है पुणे म्यूनसिपैलिटी से आया है। और जो आपका 6th स्टॉक है वो है एसबीआई। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है विनय एम टॉन्से को, जो एमडी बनने वाले हैं एसबीआई के। और याद रखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट है अगले 2 साल तक रहेगी, नवंबर 2025 तक। और करंटली उनका पोजीशन डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का है, और वो लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट्स को जो है वो संभालते हैं। 7वां स्टॉक रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पे एजेंसी से जो है न्यूज़ आ रही है कि कंपनी अपनी पहला बॉन्ड इशू रेस कर सकती है, और ये आंकड़ा 10,000 करोड़ तक हो सकता है। इसके अलावा 8वां स्टॉक रहेगा हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। फोकस में रहेगा सनटेक रियल्टी। मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाई के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 640 रुपीज़ पर शेयर का, और वो कहते हैं कि ग्रोथ प्लान में लगभग 25% का सीएजीआर एक्सपेक्टेशंस रहेगा अगले 3 साल तक। इम्पॉर्टेंटली जो उनके पॉजिटिव लिवर्स है उसमें भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। आखिरी स्टॉक रहेगा खबर के दम पे जो फोकस, वो रहने वाला है नेस्ले इंडिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट उनकी सेगमेंट है जो कहते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स की, उनकी लॉन्चेस एक्सपेक्टेशंस है आने वाले क्वार्टर्स में हो सकती है। और एनालिस्ट का मानना है कि ये जो प्रोडक्ट है एक हाई मार्जिन सेगमेंट की प्रोडक्ट है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ को लेके। ऑलरेडी देखा जाए तो ग्लोबली ऑलरेडी ये जो है प्रोडक्ट्स जो है रेलेवेंट जो होती है भारत के मार्केट्स को लेके, उन पे फोकस किया जाएगा। और जो आपकी जो श्रेडेड चिकन होती है, श्रिम्प्स होती है, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट में उसकी लॉन्चेस देखने मिल सकती है।